नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। न्यूज के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में जो नया भवन तैयार हो रहा है सचिवालय का, उसमें 35 एकड़ में कितना खर्च होगा ये बताएंगे। मैया सम्मान योजना पर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि पैसा कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है और किसका पैसा काटकर किसे दिया जा रहा है, इस पर भी आज संपूर्ण विश्लेषण होगा। इसके साथ साथ सीपी सिंह और महुआ माझी को लेकर के आचार संहिता का मामला दर्ज हो गया है। क्या चुनाव आयोग इतना ताकतवर है कि वो इनकी उम्मीदवारी तक को खत्म कर सकती है? क्या इस पर सच्चाई है, ये बताएंगे। नया टैक्स हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि अब नहीं लगाएंगे किसी पर, हम जो योजनाओं का पैसा जा रहा है वो ऐसे ही चलेगा। तो ये तमाम चीजें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत में करते हैं। झारखंड में सचिवालय का 35 एकड़ जमीन है ध्रुवा में। 35 एकड़ जमीन में नया सचिवालय बनेगा। 2022 में इसे मंजूरी मिल गई थी, लेकिन काम रुका हुआ था और अब सरकार ने 35 एकड़ में नया सचिवालय, जो एक मॉडल होगा देश के लिए, इसे बनाया जा रहा है। इसके पहले ही जितने मंत्री और विधायक हैं उनके लिए खूबसूरत बंगला भी तैयार हो गया और तमाम लोग उसमें शिफ्ट भी होना शुरू हो गए। ये सुंदर सा बंगला भी है झारखंड सरकार का, और झारखंड सरकार के सभी मंत्री और विधायक एक ही जगह पर रहें ताकि हर काम जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखना होगा कितना हो पाता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। हाल के दिनों में जैसे मैया सम्मान यहाँ चल रहा है, ऐसी दूसरे राज्य में लाडली योजना, कहीं पर बहन दीदी योजना, हर जगह पर चल रहा है। लेकिन झारखंड में मैया सम्मान का पैसा तो खाते में जा रहा है, लेकिन क्या ये पैसा किसी दूसरे एवज से काट कर दिया जा रहा है? हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इसका पैसा कहां गया? सरकार ये पैसा देने के लिए उनके पास फंड नहीं है, लेकिन चुनाव में किए गए वादे को निभाने के लिए सरकार फंड ट्रांसफर कर रही है। बहुत बड़ा सवाल उठाया है। झारखंड के हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि क्या ये उचित है कि किसी दूसरे मद का पैसा निकालकर एक मद में देना चाहिए। मैया सम्मान योजना चुनाव के पहले शुरू हुई थी। पहले 1,000 रुपया और फिर वादा किया गया था कि 2,500 रुपये महीने में दिया जाएगा। लेकिन क्या ये देना उचित है? आप ऐसे भी समझिए। जैसे सोचिए कि लोन दो प्रकार के होते हैं। एक लोन जो प्रोडक्टिविटी के लिए होता है, जिस लोन लेने के बाद जो आप काम करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी पैसा किसी को दे तो काम लोग क्यों करेंगे और उस पैसे का प्रोडक्टिविटी क्या होगा? अगर आप किसी को 5,000 रुपया दे देते हैं, सोचिए, और पैसा वो रिटर्न भी नहीं करना है क्योंकि वो खर्च करने के लिए दिया है आपने, तो फिर ये जो अरबों रुपया में खर्च हो जाएगा एक साल में, वो पैसा कहां से आएगा? ये सवाल उठ रहा है। सवाल सिर्फ झारखंड में नहीं उठ रहा है, बल्कि पूरे देश में, महाराष्ट्र में भी उठ रहा है, हरियाणा में भी उठ रहा है, पंजाब में भी उठ रहा है। पंजाब में तो बाकायदा अनाउंसमेंट के बाद पैसा देने के लिए फंड नहीं है। सभी राज्य कर्जे में डूब गए हैं। तो क्या इस पर आने वाले समय में रोक लगा देनी चाहिए? आप इस पर अपना कमेंट जरूर से लिखिएगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। अब आप बोलिएगा कि बड़े बड़े लोगों का टैक्स तो माफ हो जाता है। यहां पर समझना होगा, आप तुलना कीजिएगा कि कोरोना के समय में क्यों अनाज दिया गया था। इसको समझिए कि सर्वाइवल के लिए देना, क्योंकि जो हमारी वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जिंदा रहेंगे तभी तो टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पॉलिसी में है कि उनको, आपको सर्वाइवल के लिए आपको योजनाएं लानी है। आप उसकी तुलना मैया सम्मान से नहीं कर सकते। इस समय बहस का ये बिंदु बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया है। सरकार को जवाब देना होगा कि आप जो लोग टैक्स देते हैं, आप ऐसे सोचिए, जो इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे आप बोलेंगे टैक्स तो हर कोई देता है भारत में। आप चाहे एक सामान, छोटा सा टूथब्रश भी खरीदते हैं तो जीएसटी लगा हुआ है।
तो सबको टैक्स देने के बाद कुछ लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसकी संख्या भारत में 3-4% के आसपास है, मतलब बहुत कम है। क्या इनके पैसे को जानने का अधिकार लोगों को होना चाहिए कि जो पैसा वो दे रहे हैं उस पैसे के बारे में उनको जानकारी मिले कि उस पैसे का सरकार आखिर करती क्या है? क्या वो पैसा जो आपने लिया है रोड बनाने के लिए, जो आपने लिया है इंफ्रा डेवलप करने के लिए, गरीब के खाते में देने के लिए, उनके काम के लिए, क्या इस प्रकार से चुनाव के पहले पैसा देना क्या घूस माना जाएगा? क्योंकि ये अब सवाल उठ रहा है और हाईकोर्ट की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब हेमंत सोरेन सरकार ने 2 महीने का ट्रांसफर किया है 2500 के हिसाब से। तो आने वाले समय में क्या इससे बढ़कर के रेबड़ी बांटने का सिलसिला चलेगा? मतलब कोई 2000 देगा, कोई 3, कोई 4, कोई 5। तो सवाल ये उठता है कि कल को फिर बबुआ योजना आएगा, बेरोजगार योजना आएगा, तो ना तो भारत में आने वाले समय में कोई वैकेंसी लाने की जरूरत होगी, ना कोई रोजगार का, ना तो इंडस्ट्री बैठाने का, क्योंकि ये सब करके सरकार को आखिर क्या लाभ होगा? तो आपको समझ में आएगा कि ये सब करके सरकार को कोई लाभ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसी ना किसी प्रकार से इसको कंट्रोल करे, इन चीजों को, वह लोगों को रोजगार दे, न कि वो 1000, 2000, 3000 रुपया दे। इससे क्या कुछ होने वाला है? और ये पैसा जो दे रहे हैं इससे सरकार की आर्थिक स्थिति जो है, आज अगर आप झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक को देखेंगे तो ये राज्य कर्ज में डूब गया है। ऐसी स्थिति अगर सोचिए पूरे देश में होगा कि आप कर्ज लेकर के रेबड़ी बांटते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए इस समय कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार को सोचना चाहिए, उनकी नीतियों को सोचना चाहिए और उन्हें ये लगना चाहिए कि वो इतना काम करे कि चुनाव के पहले घूस देने की जरूरत ही नहीं हो। चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार जी हो, झारखंड में हेमंत सोरेन जी हो, बंगाल में ममता बनर्जी हो, या फिर हमारे आंध्र प्रदेश की सरकार को देख ले या महाराष्ट्र की सरकार को देख ले, हर जगह पर एक ही कल्चर चल रहा है कि रेबड़ी किसी प्रकार से बांट देना है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने तो ये कहा है कि हम किसी प्रकार से कोई भी चीजों को सहने को तैयार है, बट किसके कॉस्ट पर, ये डिक्लेरेंस अभी तक नहीं आया है। यही कारण है कि मैया सम्मान कितने दिनों तक चलेगा, इसे लेकर कहीं ना कहीं एक ऊहापोह की स्थिति है। रांची से खबर यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों का उगाही हुआ है। मनचाहा पद और मनचाहा पोस्ट, यानी कि एक थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक को मनचाहा पोस्ट चाहिए। पोस्ट का मतलब ऐसा स्टेशन चाहिए जहां पर उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किस मायने में बेहतर हो जाएगी ये आप समझ सकते हैं। सोशल पुलिसिंग झारखंड की सरकार और डीजीपी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन क्या थाना में थानेदार, वहां के सिपाही, मुंशी क्या उसको निभाते हैं? ये कभी कभी डीजीपी साहब को एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जो सरकार से अलग हो, जिसमें कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हों, और उनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए कि सच में क्या थाना में सोशल पुलिसिंग होता है, या फिर थाना में लोग सिर्फ इसलिए बैठे कि उनके पास जब कोई आए तो वो फरियादी ना हो, बल्कि वो एक ग्राहक हो, वो एक कस्टमर के रूप में उसको देखें। तो क्या झारखंड में इसके लिए सुधार की जरूरत है? इस पर भी आप जरूर से टिप्पणी कीजिएगा। क्या कारण है कि सज्जाद जैसे लोग आज हर जगह मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि उनका ऊंची पहुंच है, वो आपका ट्रांसफर करवा देंगे, पोस्टिंग करवा देंगे, मनचाहा स्टेशन दिलवा देंगे, लेकिन उसके एवज में आपको मोटी रकम देनी होगी। सवाल ये उठता है कि जो मोटी रकम सज्जाद जैसे लोग वसूल रहे थे, क्या वो मोटी रकम से जिनकी नियुक्ति होती, चाहे वो एसपी पदाधिकारी की बात की जा रही है, थाना प्रभारी की जा रही है, क्या वो पैसा जनता से ही वसूलना था आगे चल करके? ऐसे बहुत सवाल हो रहे हैं झारखंड में, जिसे लेकर सरकार सतर्क हुई है और इस पर खुद मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से संज्ञान लेते हुए कहा है कि पूर्व में अगर ऐसा किसी महकमे में हुआ है तो उसकी उच्च स्तरीय हम जांच करवाएंगे और जांच के माध्यम से बताएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। सरकार से जुड़ी हुई खबर हो
विपद से जुड़ी हुई खबर हो और जो आपके काम की खबर हो, उसका विश्लेषण यहाँ होता है। और जिनको क्लासेज जाननी है वो झारखंड जी के विनय सर वाले चैनल पर जुड़ सकते हैं। आप उसमें झारखंड जी के पूरा फ्री होगा, कोई कोर्स इस चैनल पर लॉन्च नहीं किया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।